अगर आप क्लास 9 के छात्र हैं तो ये 7 सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी स्लाइडेन, ऑप्शन डी लुईनहॉक। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे पेड़ की छाल की एक पतली स्लाइड को देखा। इसमें उन्हें छोटे छोटे बक्से या मधुमक्खी के छत्ते जैसे कमरे दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने कोशिका सेल नाम दिया। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1665, ऑप्शन बी 1674, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1855। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1665। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज वर्ष 1665 में की थी। यह जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने अपनी इस महान खोज का विस्तृत वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफी नामक पुस्तक में किया था। हालांकि उन्होंने जो कोशिकाएं देखी थी वे मृत कोशिकाएं थी, लेकिन इस ऐतिहासिक खोज ने विज्ञान की एक नई शाखा कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी की मजबूत नींव रखी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। सबसे पहले जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? यानी कि सबसे पहले जो था जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लुईनहॉक, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी विर्चू। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुईनहॉक। एंटोनी वान ल्यूइनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था। उन्होंने अपने द्वारा एक विकसित उन्नत सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके तालाब के पानी का निरीक्षण किया। उसमें उन्होंने स्वतंत्र रूप से तैरते हुए छोटे छोटे जीवों को देखा, जिनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ शामिल थे। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किस में देखा था? ऑप्शन है प्याज की त्वचा, ऑप्शन बी कॉर्क पतली स्लाइस, ऑप्शन सी रक्त कोशिका, ऑप्शन डी पत्ती। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉर्क की पतली स्लाइस। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कॉर्क की एक पतली स्लाइस में देखा था। कॉर्क एक प्रकार के ओक के पेड़ की बाहरी छाल से प्राप्त होता है। जब उन्होंने इस पतली स्लाइस को अपनी सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी जालीदार संरचना दिखाई दी। वास्तव में पौधे की मृत कोशिकाएं यानी कोशिका भित्ति सेल वाल थी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। मृत कोशिका का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कॉर्क कोशिका, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पैरामीशियन, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्क कोशिका। कॉर्क कोशिका मृत कोशिका का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब एक पेड़ पूरी तरह से परिपक्व होता है तो उसकी बाहरी छाल की कोशिकाएं मृत हो जाती है। इन मृत कोशिकाओं के अंदर कोई जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म या जीवित पदार्थ नहीं बचता। एक केवल कठोर और खाली बक्से जैसी संरचनाएं रह जाती हैं, जो पेड़ को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो ऑप्शन ए सभी एक जैसी, ऑप्शन बी केवल गोल, ऑप्शन सी विभिन्न आकार की, ऑप्शन डी केवल लंबी। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न आकार की। कोशिकाओं का आकार सामान्यतः विभिन्न प्रकार का यानी कि डिफरेंट शेप होता है। किसी भी कोशिका का आकार उसके द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए लाल रक्त कोशिकाएं गोल राउंड होती है ताकि वे नसों में आसानी से बह सके, जबकि तंत्रिका कोशिकाएं लंबी यानी कि लॉन्ग होती है ताकि वे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संदेश पहुंचा सके। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए रक्त कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी त्वचा कोशिका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल या न्यूरॉन होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर लगभग 3 फीट तक हो सकती है
तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य मस्तिष्क, ब्रेन और शरीर के अन्य अंगों के बीच विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में संदेशों का आदान प्रदान करना है। इसका यह विशेष आकार इस संचार को शरीर में अत्यंत तीव्र और प्रभावी बनाता है। चलिए, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप अपना राय कमेंट में जरूर दें। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद।